तेज ज़लज़ले ने मशरकी साहली इलाकों को हिला कर रख दिया। शिद्दत 2.7.2 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 29 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर पेट्रोपाव्लोविस कैमचैट्स्की से 55 किलोमीटर दूर था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। सिबी, बोलान, नसीराबाद, डेरा बुगटी, झलमक्सी, हरनाई और किरदोनवा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राबता सड़कें मुतासर। चमन में पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकान मुतासर। मौशकी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तग़यानी। पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी। खैबर पाक अफगान शाहराह ज़ेर-ए-आब। सवाबी में 60 साला शख्स सैलाबी रैले में बह गया। मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गई। डेरा गाजी खान में दर्जनों मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। जफरवाल के करीब नाला ढेक में 3 नौजवान डूब गए। 2 की नाशें निकाल ली गईं। लोअर दीर के बरसाती नाले में 2 बच्चे डूबकर जान बहार। दरिया सिंध में सेवन शरीफ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब 2 लाख क्यूसेक का रैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। 30 से ज्यादा देहात दरियापुर, सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसल तबाह। तौंसा बैराज के मुकाम पर भी दरमियाने दर्जे के सिंध की सतह पर इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। राबता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोट अद्दू के मुकाम पर सुपरबंद में कटाओ। दरिया चनाब में चन्यूर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग जारी। फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। मुल्क में साजिश के सरगुना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी हो, मामला आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? अता तारड़ बोले, हम फौज के एहतसाबी अमल को खुशाइन समझते हैं। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। कहा, 200 यूनिट के सारिफिन को वज़ीर आज़म पहले ही 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में सारिफिन को बिजली की मद में बड़ा रिलीफ दिया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा हूँ, ना ही डरा हुआ। ऐसा होता तो 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जेल में सहूलतकारी की खबरों को रद्द कर दिया। कहा, मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, यहाँ मोबाइल काम नहीं करते। मेरे पास रोज़ वकला और पार्टी रहनुमा आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बोले, आतिफ खान और जुनैद खान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का कहा है। साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला गैर मामूली नौइयत का है। शवाहिद मिल रहे हैं कि कैसे मामलात को चलाया गया। बगावत की सज़ा तो होगी, ये एक बड़ा संगीन मामला है, इसके असरात भी बहुत संगीन होंगे। इस तरह का मुआवजा कभी नहीं हुआ। ऐसी शख्सियत पर पहले कभी हाथ नहीं डाला गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक दिन कबल बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार कहते हैं, फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ करें, इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। आपके इस ताल्लुक से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो उनके खिलाफ होनी चाहिए। आप बिजली की लागत के मुताबिक बिल बनाएं और ये जो इसमें बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं, इन टैक्सों को ख़त्म करें। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया
तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। इसको रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने का ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते। जमात-ए-इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। अमीर जमात-ए-इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाकी सूबों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुक्मरानों ने जो अरबों लूटे वो आवाम क्यों अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ लाएं। हुकूमती जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई से लोग परेशान हैं। विफाक का पूरा निज़ाम कराची से जमा होने वाले टैक्स पर चलता है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया, अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है और इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 सालों से इतना ही अच्छा होता तो हमें आपकी गैर मशरूत हिमायत की क्या ज़रूरत थी। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखसूस कराची पर रहम करें, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक दें। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क भर में एहसास महरूमी बढ़ा दिया। सिर्फ पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किसी भी सूरत कबूल नहीं। हम बिजली की कीमतों में कमी के मामले पर अब हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में खुद निसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन थिर्किन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायज़ा लेगी। बरतानवी मईशत दान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात को 5 बरसों में दोगुना करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने और बरामदात में हर साल 5 से 6 अरब डॉलर इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया। माली खसारा रवा माली साल GDP का 6% करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की सूरत हाल और निमटने के लिए तैयारियों से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट्स और अस्पतालों में इंतज़ामात बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। उधर महकमा सेहत पंजाब ने मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 6 अस्पताल मुख्तस कर दिए। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के दौरान मुश्तबा मरीजों को उन अस्पतालों में रखा जाएगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई है। खान साहब ने बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। भानी PTI ने मुझे माफ़ कर दिया। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज तकरीबन 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने आगे हाथ बढ़ाया तो बानी ने मुझे गले से लगाया। बोले पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, पार्टी से निकालने वाले नोटिफिकेशन जाली था, मुझे पार्टी से सिर्फ बानी निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। खबर
खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वजीर शकील खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में तलकलामी, दोनों के एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम। शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को बेइख्तियार करार दे दिया। शकील खान ने बातचीत के दौरान ही अपना इस्तीफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। दीगर वज़रा के मुदाखलत पर तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के मामले पर 13 अगस्त को पूछगिछ के लिए तहवील में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। नाजिम शाह के बारे लाइल्मी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए और गाड़ी का तोहफा। गवर्नर हाउस लाहौर में अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब, अहले खाना और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा, अरशद नदीम की वजह से कौम को एक लंबे अरसे बाद खुशी नसीब हुई। अरशद नदीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के अज़म का इज़हार। कहा, किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत ही सबसे बड़ा एजाज़ है। लसबेला के पहाड़ी इलाके में जीप रैली का इनेकाद। पाकिस्तान में पहली मरतबा 22 किलोमीटर का मुनफरिद और इंतहाई मुश्किल ट्रैक बनाया गया। खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई।